Good morning, students. Today we are going to start chapter 5 Microsoft Excel 2010. आपने प्रीवियस क्लास 6 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ा, राइट? व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट हम लोग विंडोज़ का जो जो ऑफिस है उसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हम उसको सीखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो भी फाइल क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट, राइट? जितना भी हम लोग क्रिएट करते हैं, जो भी फाइल नेम होता है उसको हम वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, उसको मैं वर्ड पैड की बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप स्टार्ट बटन पर जाते हो, ऑल प्रोग्राम्स में जाते हो, एमएस ऑफिस के अंदर आपके पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट? उसके अंदर जितनी भी फाइल्स क्रिएट होती हैं उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट फीचर है, टेक्स्ट है, कोई भी थीसिस है, कोई भी नोट्स हैं, जितना भी टेक्स्ट का काम होता है वो सब हम लोग वर्ड के अंदर टाइप करके डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं, ठीक है। और उसके साथ सेकंड ऑप्शन आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नाउ व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? हम उसको क्यों यूज़ करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ कॉल्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं? कभी भी आप एक्सेल ओपन करना, राइट, आप मेरी क्लास के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करके देखना, आपके पास बॉक्सेस की फॉर्म में एक शीट आती है, ठीक है, उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पूरी एक स्प्रेडशीट है, वो एक शीट है जिसके अंदर कॉलम्स भी हैं बहुत सारे और बहुत सारी रोज़ भी हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप डाटा क्रिएट कर सकते हो। वर्ड के अंदर हम डाटा को ओनली लिखते हैं प्लस उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, बट एक्सेल के अंदर अगर हम लोगों को कैलकुलेशंस करनी है, कुछ भी एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सब हम एक्सेल के अंदर करते हैं, राइट? तो एक्सेल को हम लोग मेनली डाटा को स्टोर करने के लिए प्लस कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे कुछ इनबिल्ट फीचर्स हैं, आप अपने फार्मूलाज भी क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज़ इसके अंदर इनबिल्ट बाय डिफ़ॉल्ट भी फार्मूलाज हैं। इनबिल्ट मतलब इसके अंदर अपने फार्मूलाज हैं, ठीक है, फंक्शंस हैं, डाटा है, जिसको हम यूज़ करके हम लोग स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्सेल ओपन करना, जब भी आप एक्सेल ओपन करते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, आपके इसी पेज पर देखो फिगर नंबर 5.1, आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, राइट? उसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आपने एक्सेल 2010 ओपन किया। स्टूडेंट्स, आई एम ऑन पेज नंबर 41, ठीक है। उसके बाद एक शीट ओपन होती है, आप बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर रही हूँ, एनलार्ज करके देखो, इसमें आपके पास नीचे लेफ़्ट साइड बॉटम कॉर्नर में देखो शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 और शीट नंबर 3 आपको शो हो रही है। जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 शीट्स ओपन होती हैं, ठीक है। और मैक्सिमम एक्सेल के अंदर हम लोग बहुत ह्यूज अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स मिल रही हैं, बट वी कैन ऐड 255 मोर शीट्स इन एक्सेल। 255 शीट्स हम और ऐड कर सकते हैं, तो आप देखो हम कितना डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और एक शीट जो सिंगल शीट रहती है उसके अंदर 256 कॉलम्स कैसे होते हैं? जो हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, दीज आर कॉलम्स, और जितने भी जहाँ पर हम डाटा को स्टोर करते हैं रोज़ के अंदर, ठीक है, वो होती है 65,536। तो एक शीट के अंदर हम इतना डाटा स्टोर कर सकते हैं और 255 शीट्स में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इट इज़ वाइडली यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, राइट? द डाटा इज स्प्रेड इन टेबल फॉर्म consisting of rows and columns. This is the definition of Microsoft Excel. Now, what are the features of Excel? Number 1,
Formulas are mainly used for performing simple and complex mathematical calculations. ठीक है. नंबर 2, फॉर्मेटिंग फीचर्स इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ डाटा. आपने जो भी डाटा इसके अंदर फीड किया है उसकी फॉर्मेटिंग करके उसको चेंज कर सकते हो, उसकी अपीयरेंस को, उसकी लुक को. नंबर 3, द डाटा इज़ ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड इन द एंटायर वर्कशीट. ठीक है. मैं बताती हूँ क्या होता है कि अगर एक्सेल के अंदर सबसे बेनिफिट ये है बड़ा कि अगर आपने एक फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, और डाटा कुछ आपका, जैसे मान लो आपने प्लस किया, प्लस करते हुए कुछ थोड़ा सा आपने फॉर्मूला लगाया, आप सभी के ऊपर अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, और अगर कुछ में आपने कुछ चेंजेस करने हैं, अगर आपने एक सेल में चेंजेस किए तो ऑटोमेटिकली सभी सेल में चेंजेस हो जाएंगे. ठीक है. डाटा कैन बी क्विकली सर्च एंड रिप्लेस. ठीक है. ऑटोफिल ऑप्शन इज़ अवेलेबल. ऑटोफिल क्या होता है? ऑटोमेटिकली फिल करना. एक के अंदर आपने एक सेल के अंदर जो बॉक्सेस होते हैं एक्सेल की शीट में, दैट इज़ कॉल्ड सेल. एक के अंदर आपने चेंज किया और उसके बाद आप उसको ऑटोमेटिकली दूसरे सेल्स के अंदर कॉपी करके ड्रैग करके उसको ऑटो फिल कर सकते हो. डाटा कैन बी व्यूड इन अ ग्राफिकल फॉर्म सच एज चार्ट्स. आपने जो भी एक्सेल के अंदर क्रिएट किया, जो भी शीट बनाई है, मान लो आप किसी कंपनी की 5 ईयर्स की शीट, 5 ईयर्स का डाटा बना रहे हो, उसके अंदर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपने वो डाटा क्रिएट कर लिया टेबल की फॉर्म में. बट अगर हम उसको चार्ट्स की फॉर्म में देखेंगे तो वो हमको क्लियर करेगा कि कौन सी ईयर में अप हुआ, कौन सी ईयर में डाउन हुआ. ठीक है. तो हम लोग जितना भी डाटा इसके अंदर क्रिएट करते हैं, कंपैरिजंस के लिए हम चार्ट्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हमें क्लैरिटी होती है कि कितना अप, कितना डाउन. ठीक है. तो आज आपके पास डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. फीचर्स ऑफ एक्सेल. आप एनी 5 जो मैंने आपको बताए हैं, आप उसमें से एनी 5 फीचर्स एक्सेल के कर सकते हो. ठीक है. नाउ थर्ड इज़ हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. बिल्कुल क्लियर है. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, सेलेक्ट द, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, राइट. Number 1, click on start button. Number 2 point is click on all programs. Number 3, click on Microsoft Office. Number 4, click on Microsoft Excel. Now the Microsoft Excel will open like as shown in figure number 5.1. Now the next term is workbook and worksheet. अच्छा, ये वर्कबुक क्या होती है? अभी वर्कशीट के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा सा क्लियर किया है. मैं आपका उसका नेम चेंज है, अभी आपको बताती हूँ. वर्कबुक क्या होता है? जैसे हम आप कभी अभी रिसेंट इसी क्लास के बाद, आप मेरे वीडियो के बाद एक्सेल, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप एक्सेल ओपन करना. जैसे ही एक्सेल ओपन करेंगे आप, टॉप मोस्ट बार जो टाइटल बार रहता है उसके ऊपर लिखा होता है बुक 1. ठीक है. मीन्स एक बुक ओपन हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड वर्कबुक ऑल्सो, राइट. उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स आपको मिल रही हैं. अभी मैंने आपको बताया हम मैक्सिमम 255 शीट्स और ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो इट इज़ कॉल्ड बुक. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्कबुक, राइट. वर्कशीट क्या होती है? ये जो एक शीट है, शीट नंबर 1, दैट इज़ वर्कशीट. ठीक है. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट. शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, अभी 255 अगर शीट्स आप ऐड करते हो तो बहुत सारी वर्कशीट्स आपने ऐड की है, बहुत सारी शीट्स आपने ऐड की है. क्लियर. नाउ सी द डेफिनेशन. द एक्सेल विंडो दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्कबुक. ठीक है. इट इज़ असाइन द डिफ़ॉल्ट नेम एज बुक 1. आप इस पर राइट क्लिक प्रेस करके इसको रीनेम भी कर सकते हो. ठीक है. नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ वर्कशीट. नेक्स्ट पेज, ओपन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42. See, what is worksheet? A worksheet is a grid-like area. मैंने बताया अभी आपको रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में आपको वर्कशीट नज़र आती है. A worksheet is a grid-like area made up of rows and columns where you can enter work with data. ठीक है. This is the definition of worksheet given on page number 42. On the topmost line is the definition of worksheet. A worksheet is a grid-like area made up of rows and columns where you can enter and work with data.
By default, an Excel workbook displays 3 worksheets at the bottom with name sheet 1, sheet 2 and sheet 3. ठीक है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्कशीट. अब इसका सेकेंड पैराग्राफ देखो. अ वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ 1048576 रोज़. अभी जो नया वर्जन है एक्सेल का, एक्सेल 10, उसके अंदर आपको देखो कितनी रोज़ मिल रही हैं और कितने कॉलम्स मिल रहे हैं. मींस अभी जो मैं आपको बता रही थी वो 7 के बारे में बता रही थी कि 256 कॉलम्स एंड 65,536 रोज़. और एक्सेल 10 के अंदर देखो कितनी रोज़ एंड कितने कॉलम्स हैं. इसको काउंट करो एक बार, राइट. अभी बेटा इसको भी आप अंडरलाइन करो. हाउ मैनी, एक आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है हाउ मैनी रोज़ एंड कॉलम्स इन अ वर्कशीट. एक वर्कशीट के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं और कितने आपके पास रोज़ होती हैं, राइट. अभी फिगर नंबर 5.2 में, फिगर नंबर 5.2 में आपके पास एक स्प्रेडशीट विंडो दी हुई है. ठीक है, आप अपनी बुक में एक बार प्लीज़ इस विंडो को स्टडी करो. कौन सा स्टेटस बार है, ठीक है, कौन सा, ये इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाली हूँ, राइट. अभी आप एक बार पढ़ो कि कहाँ पर फॉर्मूला बार रहता है, ठीक है, कहाँ पर टाइटल बार होता है, टैब्स क्या होती हैं, कॉलम हेडिंग्स क्या होते हैं, रो हेडिंग्स क्या होती हैं. एक बार इस विंडो को एक बार आप रीड करो अपनी बुक में. नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा जो कंपोनेंट्स हैं इसके विंडो के, स्प्रेडशीट विंडो के, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी, राइट.